श्री गणेशाय नमः। श्री जगदम्बा दुर्गा दैवीय नमः। अंतस यात्रा की अपनी इस कड़ी में द्रौपदी की कथा का अध्याय आगे बताने जा रही हूँ। श्री राधा रमणाय समर्पण नमः। द्रौपदी नामक इस कालजयी रचना की द्रौपदी न केवल मुख्य सूत्रधार थी अपितु प्रत्यक्षता मूल कारण भी थी। कहने को तो इस अग्निकुंडी से उत्पन्न द्रुपद पुत्री का प्रतिशोध और प्रतिहिंसा युद्ध का मूल कारण रहा हो, पर इतिहास तो उसके परम सखा और मायावी योगेश्वर कृष्ण और उस मधुसूदन की धर्म के प्रति आसक्ति को युद्ध का कर्ता धर्ता व हेतु मानेगा ही। द्रौपदी न केवल रूप लावण्य की धनी थी अपितु बुद्धि और तेज में अति विशिष्ट थी। उसकी इस निर्मल और तेजोमयी काया का कारण उसका अग्निकुंड से उत्पन्न होना था, उसका क्षत्रित्व था, परंतु उस ग्वाले केशव का विशेष अनुराग और केशव की मित्रता व वत्सलता भी उसकी स्वर्णिम काया का मुख्य रहस्य था। पांचाल नरेश राजा द्रुपद बहुत ही प्रजावत्सल और न्यायप्रिय था, पर जब गुरु द्रोणाचार्य ने प्रतिहिंसा की भावना स्वरूप अर्जुन व अन्य पांडवों की सहायता से गुरु दक्षिणा स्वरूप द्रुपद पर आक्रमण कर उसे पराजित किया, तब उसका आधा राज्य हड़प लिया। क्रोधाग्नि से द्रुपद जल उठा एवं उसने हस्तिनापुर व द्रोणाचार्य से प्रतिशोध की ठान ली और अपनी इसी क्रोधाग्नि में उसने अपने पुत्र धृष्टद्युम्न व शिखंडी के साथ द्रौपदी कृष्णा को भी अग्नि दीक्षित किया, ताकि वह भी द्रोणाचार्य के विनाश में अपने भ्राताओं की सहयोगिनी बन सके। पांचाल राजकुमारी पांचाली अत्यंत सुंदर थी। उसके नयन अपरिमित सागर के समान गहरे, उसके गाल कमल की पंखुड़ियों के समान गुलाबी रंगत लिए हुए, उसके केश काले मेघों के समान स्याह, चाल मृग के समान तिरछी, कमर कमान के समान मुड़ी हुई थी। उसका रंग सांवला था, जिसके कारण वह कृष्णा कहलाई। इन सब खूबियों के अलावा भी वह सुंदर युवती सूर्य के समान तेजोमयी थी। शायद संसार का कोई भी वीर पुरुष उसके रूप पर आसक्त हो जाए, चाहे वह धर्मराज युधिष्ठिर ही क्यों न हो, पर वो गोपाल तो शायद इस परम सुंदरी से भी अनासक्त था। उसकी आसक्ति केवल और केवल धर्म में ही थी, नहीं तो वो जो मधुसूदन सभी परम सुंदर वस्तुओं का मालिक था, इस कृष्णा को प्राप्त नहीं कर सकता था। अपनी अग्निरूपा पुत्री के लिए योग्य वर ढूंढने हेतु वासुदेव कृष्ण के परामर्शानुसार द्रुपद ने एक अत्यंत कठिन स्वयंवर की रचना की, पर उस ग्वाले ने स्वयंवर की पूर्ति हेतु ऐसी परीक्षा रखवा दी जो केवल कर्ण और अर्जुन ही इस संसार में पूरी कर सकें। द्रौपदी कृष्णा के स्वयंवर में सभी युवराज और राजकुमार आए और स्वयंवर विजय की शर्त कुछ इस तरह रखी गई कि पानी में प्रतिबिंब को देखते हुए जल सतह के ऊपर घूमती हुई मछली की आंख पर निशाना मारना। वहां सभी राजकुमारों ने अपनी क्षमता को परखा, पर कोई भी रथी, महारथी व योद्धा इस परीक्षा में उत्तीर्ण न हो पाया। स्वयं देवकी नंदन कृष्ण उस स्वयंवर के रक्षक थे, ताकि कोई भी योद्धा कृष्णा का अपहरण न कर सके। वहां वारणावत से लाक्षागृह से बच के निकले ब्राह्मण वेशधारी पांडव भी उपस्थित थे, परंतु युधिष्ठिर भी अपने आप को इस परीक्षा के अयोग्य जानकर स्वयंवर से पलायन कर गए। लेकिन बलशाली भीम व सव्यसाची अर्जुन कृष्णा के रूप पर मुग्ध हो उठे थे, अतः दोनों द्रौपदी को जीतना चाहते थे, चाहे शर्त पूरी करके अथवा अपहरण करके। परंतु जब स्वयंवर में महारथी कर्ण परीक्षा देने आया, तब वासुदेव कृष्ण ने कृष्णा द्रौपदी को इशारों में कर्ण को रुकवाने के लिए कहा, क्योंकि उन्हें आशंका थी कहीं उनकी प्रिय सखी पांचाली कर्ण द्वारा विजित न कर ली जाए। अतः द्रौपदी ने कहा, विवाह समान कुल में होना चाहिए, अतः इस सूत पुत्र से मैं कदापि विवाह नहीं करूंगी। अपमानित और कुंठित राधेय कर्ण उस स्वयंवर सभा में फिर अपनी ही नियति पर दोष देने लगा और पांचाली से अत्यंत क्रोधित हो उठा। अब गुडाकेश अर्जुन परीक्षा देने आया और बाण की नोक से सटीक निशाना मछली की आंख पर लगाया। सारी सभा आश्चर्यचकित और क्रोधित हो गई और उस ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन पर आक्रमण करने को आतुर हो उठे, पर महाबली भीम और अर्जुन ने मिलकर सभी राजकुमारों को धूल चटा दी। विजित द्रौपदी को लेकर उत्साहपूर्वक भीम एवं अर्जुन माता कुंती के पास पहुँचे और कहा कि माता देखिए, हम पांचाली द्रौपदी को जीत लाए। तब माता कुंती ने प्रश्न किया, ये कार्य तुम में से किसका है? तब दोनों ने एक साथ कहा, मेरा माते। असल में अर्जुन ने मछली की आंख पर निशाना लगाने के कारणवश व भीम ने द्रौपदी को सभा से सकुशल साथ लाने के लिए किए युद्ध के कारणवश द्रौपदी पर अपना अधिकार जताया। पर जब विवाह की बात हुई
तब बड़े पांडव राजकुमार युधिष्ठिर के अविवाहित रहते हुए अर्जुन अथवा भीम द्रौपदी से विवाह नहीं कर सकते थे। अतः इन सभी दुविधाओं को समाप्त करते हुए इन पांचों भाइयों के परस्पर प्रेम को बनाए रखने हेतु कुंती ने पांचाली द्रौपदी की सहमति से द्रौपदी का विवाह पांचों पांडवों से करने का निर्णय किया। यहाँ यह बात उभर कर आती है कि बहुपत्नीत्व की प्रथा तो उस समय आर्य समाज में प्रचलित थी, पर उत्तर पांचाल और कुछ आदिम क्षेत्रों को छोड़कर बहुपतित्व की प्रथा का अंत हो चुका था। श्री राधा गोविंद विजयते। श्री राधा रमणाय समर्पणम नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।